आखिर गांव में समस्या क्यों पैदा हुई, क्यों इन गरीबों का हक छीना जा रहा है, क्यों गांव में मजदूरों का काम मशीनों से कराया जा रहा है। जो ग्रामीण लोग आज भी आवाज उठाने के लिए जाते हैं तो क्यों उनको मशीनों से दबाने की धमकी दी जा रही है। ये तमाम सवाल हैं जिससे सरपंच से जानना जरूरी है। वर्तमान में नरेंद्र सिंह सरपंच हैं वर्तमान में, तो हमने कहा ये क्या कर रहे हो आप, हम लोगों को कार्ड बनवाए मजदूरी कार्ड, तो हम लोगों से काम करवाइए, आप जेसीबी से काम करवा रहे हो, हम लोग क्या करेंगे। क्या समस्या समस्या क्या है आपको? सभी चीज कछु नहीं मिल रहा, कछु नहीं दिया, राशन पानी कछु नहीं दे। हम इनको अपने साथ लेके गए वहाँ पे काम रोकने के लिए, तो बोले कि इन दोनों लोगों को यहीं पे गड्ढे पे गाड़ दो जेसीबी से खोद के। कौन बोला? वो सरपंच। जो दुकान है सरकारी बाको राशन सब का ना हम देते ही नहीं है, बेच ले ट्रैक्टर भर के जा। सरपंच साहब का बयान आता है कि आप इनको गड्ढे में गाड़ दो, यहाँ हक की आवाज दबाई जाती है। जो भी पंचायत के सरपंचों से मैं हिदायत देना चाह रहा हूँ, अगर भी सरपंच आप गांव के विकास चाहते हैं तो काम कराना बंद कर दीजिए जेसीबीओ से, क्योंकि ये इनका हक है, मजदूरों का हक है और ये हक उनको देना चाहिए, क्योंकि ये आपका नहीं है, ये इनका हक है। ये मजदूरी सरकार देती है, तुम्हारे खाते से नहीं जाती। सरपंच या कोई खुदा नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर डरते हैं तो वो तुमको दबा लेगा। कोई भी सरपंच हो, आप लोग डरेंगे तो दबा लेगा। हमने खेत में सरपंच ही लड़ी, अपना खेत का पैसा वसूल पूरा कर लें ताकि बाद काम करें। खेत बेच के सरपंच ही लड़ी है। हाँ, ये सरपंच है यहाँ के साहब। अपना खेत बेचते हैं, फिर सरपंच ही लड़ेंगे, फिर वो गांव बेच के पैसा वसूल करेंगे। ये यहाँ के सरपंच का न्याय है। लेकिन आज हम इस गांव में पहुंचे हैं जहाँ नक्शा तो दूर, यहाँ की हालात देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ सबसे विकसित मानने वाला भवनपुरा गांव में आज विकास से कोसों दूर है। ये भवनपुरा पंचायत में तमाम सरपंच लोग बन चुके हैं, तमाम जनता से वादे करने के लिए, वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं, लेकिन आज इन लोगों को विकास के नाम पर वोट लेकर आज खुद का विकास करने में ये सरपंच साहब लगे हुए हैं। चाहे वर्तमान सरपंच मान लीजिए या जो रह चुके पूर्व सरपंच, किसी ने गांव के विकास के बारे में नहीं चाहा, न कोशिश की गई। इस समय आप देख सकते गांव के तमाम लोग बैठे हैं, इनकी कई समस्याएं हैं। इन लोगों ने वोट देकर एक कौन सी गलती की, ये इन लोग को ये खुद बता सकते हैं, क्योंकि गांव में आज भी ऐसी है, ना यहाँ पे शिक्षित है, ना यहाँ पे नाले की व्यवस्था कराई गई है। जर्जर यहाँ पूरे नाले पड़े हैं। यहाँ गांव का नक्शा आप देख सकते हैं, ये लोग खुद गवाह हैं, खुद क्या कहते हैं। आइए हम पहले गांव के लोगों से बात करते हैं। ये बताइए क्या है आपके गाँव, ये कौन सा गाँव है आपका? भवनपुरा से। भवनपुरा गाँव है। भवनपुरा गाँव में क्या काम नहीं कराया सरपंच ने? कोई काम नहीं। नाम क्या है आपका? सूबेदार। क्या करते हो? मजदूरी। कोई समस्या है आपकी? समस्या से वही है साहब। क्या समस्या है? न कोई बीपीएल कार्ड है, न कुछ है, न मजदूरी है। बीपीएल कार्ड आपका बनाया नहीं गया? नहीं बनाया। अच्छा, आप ये बताइए आपके पास जमीन कितनी है? जमीन एक भी नहीं। अच्छा, तो यहाँ से आय का साधन क्या है आपके पास? कुछ नहीं, अपने में ऐसी मजदूरी करते बस। मजदूरी करते हो, बीपीएल कार्ड नहीं बनाया गया? ये गांव के क्या नाम बताया आपने? ये गांव के सूबेदार हैं। ये गांव के सूबेदार है, हरिजन कास्ट से आते हैं, लेकिन यहाँ जात विशेष पे हमको बात नहीं रखते, क्योंकि जात किसी भी हो, गरीब की कोई जात नहीं होती है। चाहे हरिजन हो, चाहे कोई समाज का हो, गरीब किसी जात का नहीं होता है। लेकिन सवाल उन नेताओं के लिए, इस गरीब ने आपको वोट दिए, आज इसकी नौबत, ये हालत खराब ये खुद बता रहा है, क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी है कि घर पर खाने के लिए राशन नहीं है, मजदूरी करने के लिए बाहर जाता है। आज गांव के मजदूरी के लिए ये जो जॉब कार्ड बनाए गए हैं, ये जॉब कार्ड बनाए गए हैं, ये जॉब कार्ड आज मजदूरी के लिए ये ठंडे बस्ते में डले हुए हैं। इन जॉब कार्ड की हालत ऐसी है क्योंकि ये इनको आज दिन तक भरा नहीं गया, यानी एक भी यहाँ किसी को देखा जाए तो पूरा जॉब कार्ड खाली पड़ा हुआ है। इसकी राशि निकाल ली गई है, ये गांव वालों के आरोप भी लगा रहे हैं और भी लोगों से। चाचा क्या नाम है आपका? अरविंद। अरविंद नाम है, आप तो हमारे नाम राशि हो गए। आप अरविंद हो तो आप बोलते क्यों नहीं ऐसे अरविंद बोलते हैं? हम बोलते हैं। और क्या, गांव के लोगों की आवाज उठाया करो। अरे भाई कुछ नहीं करते सरपंच, छोड़ खेबे के अलावा कोई काम या थोड़ा आप क्या काम नहीं करते? क्या काम करना नहीं किया? कोई नहीं करता, किसी को नहीं देखते, अपना जेब भरते हैं। अपना जेब भरते हैं? हाँ। क्या जेब भर ली उन्होंने? बोला ने कुछ किसी को कुछ दिया हुआ बताए थे, हमें कुछ काम कर दिया हुआ। भवनपुरा पंचायत में कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ है, देख ले तुम, सड़क चल के देख ले खुद। कौन है सरपंच यहाँ का? यहाँ का अब तो दूसरा बन गया, क्या नाम है? कौन है? पप्पू भदौरिया। पप्पू भदौरिया काम नहीं कर रहे? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे? अपनी मर्जी। क्या वादे करके गए थे? ये वादे क्या करके? तो करके गए थे लेकिन नहीं कर रहा है अब। अच्छा, हाँ,
अच्छा, तो क्या बात है कि आपके क्या काम कराना चाहते हैं गाँव में? मतलब ये सड़कें फड़कें सही उठाए, जो राशन है उनके सही बनवाए कार्ड। किसी को राशन कार्ड ही नहीं बना। किसका राशन कार्ड नहीं बना? अबे हमारे ही आपका नहीं बना। है? हमारा भी नहीं बना। आपका राशन कार्ड नहीं बना? क्या करते हो आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? खेती बाड़ी कुछ नहीं है आपके कुछ पास? नहीं है। तो राशन कार्ड बनाया नहीं सरपंच ने? 3-4 बार बोला, सरपंच के पास गए, बोलता हाँ बन गया, बने ना नंबर देते ना कुछ नहीं देते। और वोट दिया सरपंच को? हाँ तुमने दिया। वोट तो नहीं, ऐसा तो नहीं किसी और को दे दिया? नहीं, सरपंच को दिया। सभी नहीं बनाया होगा शायद। ऐसा कैसे नहीं बनाए वो? आपने वोट दिया फिर राशन क्यों नहीं बनाया? वो तो उनकी मर्जी है। आप दोगे सरपंच को ऐसे को अरे हम देने वाले सबको ही देते हैं। नहीं, आप ऐसे सरपंच को देखो जो गांव का विकास नहीं विश्वास कर करने वाले विश्वास सबको करते हैं। क्या कहेंगे जैसे ऐसे सरपंच को दोगे जो विकास नहीं करा? नहीं दे, कतई नहीं दे। राशन कार्ड नहीं, पेट को भोजन नहीं था। बताइए जो को नाला फाला सब पड़े हैं और गरीबों को कोई इलाज ही नहीं है यहाँ। गरीबों को इलाज नहीं है, कोई पहला पंचायत नहीं है। लगातार मैं कई पंचायतों में देख चुका हूँ, हर जगह सरपंच यहाँ घोटाले करते हैं। सरपंच यहाँ मजदूरी की मजदूरी भी खाते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ और सरपंच के कई और भी पूर्व सरपंच से बात करेंगे। आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपेंद्र सिंह। सरपंच ये बताओ, भ्रष्टाचार कैसे करते हैं? सरपंच भ्रष्टाचार इस रूप में करते हैं कि जो सरकार ने ये जॉब कार्ड और ये तालाब वाला के काम आ रहे हैं, मजदूरों से काम नहीं करवा के मशीनीकृत करवा रहे हैं काम। इनका जो पैसा आ रहा है जॉब कार्ड में, इन लोगों को बेवकूफ़ बना के 100-200 हज़ार रुपये पकड़ा के और इन लोगों से रुपए निकलवा लेते हैं, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। कुछ नहीं दे रहे हैं, सब भ्रष्टाचार है यहाँ पे। अभी आपने बताया, मतलब कैसे ट्रांसफर कैसे करवा लेते हैं? वो अकाउंट से इनका जॉब कार्ड ले लिया और वहाँ पे इन लोगों को 100 या 200 रुपये पकड़ा दिए कि ये आपको रुपए मिल रहे हैं, और वहाँ पे अंगूठा फंगूठा सब लगवा लिया और बेवकूफ़ बना देते हैं। किसके साथ किया? किसी के साथ किया ऐसा? अरे बहुत लोगों के कोई साथ है? क्या किया है? हाँ। जिनके जॉब कार्ड के पैसे मिले हैं उनको हम तुम्हें बताए थे, हमारी सारी है वहाँ। 100 रुपए दे के वो 1000 रुपए अपन रख लेते थे, वो 100 रुपए उनको पकड़ाए देते। किसने किसने किया? क्या किया सरपंच ने? 100 रुपए तो उन्होंने दे दिया, ठीक है। वो 1000 रुपए अपन ने रख लिया कि 1000 रुपए हमारे हैं। वो जो 100 रुपए दे के वो अंगूठा लगवा के पैसे निकाल लेती। 100 रुपए 1000 रुपए रख लिए? हाँ, 1000 रख लेता था। तो उसकी शिकायत नहीं की सरपंच की? अब कौन करे भाई? कौन सरपंच? अपन लिखे पड़े अपन है नहीं है। लिखा पढ़े नहीं है। अब वो तो हम तुम्हें सामने करवाए थे, वो खास हमारी सारी है। ऐसे लोग हैं सरपंच। ये गांव की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ सरपंच साहब, ये लोग क्या होता है, गांव के लोग होते हैं, अशिक्षित होते हैं, क्योंकि इनके अभी इनको जानकारी नहीं है सरकार कौन कौन सी योजनाएं दे रही है। और सरकार कई प्रकार की योजनाएं दे रही है जिससे गरीब को उनका हक मिल सके, लेकिन इन गरीब को योजनाएं सरपंच डकारने में लगे हुए। ये यहाँ का गरीब खुद बता रहा है, क्योंकि यहाँ और भी योजना बताने लगे हैं। दूसरा, ये हमारे उप सरपंच साहब हैं, गांव के उप सरपंच भी साहब हैं। क्या कहेंगे सरपंच साहब? अरे सरपंच 2 महीना जेखना जो गल्ला आते है गरीब ने काज 2 महीना पूरे नहीं हो जे, दूसरो बांटते ही नहीं है कछु। कौन बांट रहा है? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी? क्या नाम है सेक्रेटरी? कल्लू नाम है। कल्लू? वो बांटता नहीं है? अरे गरीबों के नाम ने लिखी है, पैसे वालों के? अरे घर पे का नाम ले जाते, दस्तखत कराए के और मशीन लिया नहीं तो अंगूठा लगवाए के और ले जा, तो 2 महीना हो जाता तब बांटा थे। एक गाड़ी बेच ले थे, एक बांट दे तो बहु में आधा बांटा। तुम आधा बांटते? 1 महीने का आधा दे 5 बजे। ये बताइए, गांव में जो राशन लेने आते हैं वो कैसे आते हैं? गाड़ी से आते हैं, 4 व्हीलर से आते हैं? देखा किससे आते हैं? अरे गाड़ी स्कॉर्पियो से आते हैं? कौन आता है स्कॉर्पियो से? ये कल्लू वगैरह और ये 2-4 लोग हैं, स्कॉर्पियो से लेके आते हैं और राशन लेके जाते हैं। हाँ, बदाकुर पंचायत में मैंने आपको पिछली बार दिखाई खबर, गांव में अक्सर ऐसे गरीब लोग हैं जिनको भूखा नंगा भिखमंगा कहेंगे, क्योंकि इनके पास स्कॉर्पियो होने के बाद ये गरीबों का हक लेकर अपने घर रखते हैं। ये उनका हक बरखाने के लिए ये अन्य लोगों को कमीशन तक देते हैं, जो बीपीएल कार्ड बनवा कर ये लेके आते हैं। यहाँ रईसों की सरकार चलती है पंचायतों में। ये पहला कोई मामला नहीं है, पिछली बार मामला, और इस मामले में पूरे मामले में संलिप्तता जिला पंचायत सीओ साहब की होती है, क्योंकि जिला पंचायत सीओ को जानकारी होते हुए भी एक भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई, जो कि अमीर वालों को बीपीएल कार्ड राशन देते उन पे पैसों की भरपाई की गई, रिकवरी की गई हो। कोई भी ऐसा कोई केस नहीं हुआ जिस पर बीपीएल का लाभ लेने के बाद उनके पैसों की रिकवरी की गई हो। है कोई ऐसा केस जो बीपीएल कार्ड धारियों को, पैसे वाले हैं, उनके पास पैसे की रिकवरी की है? कोई रिकवरी नहीं है यहाँ पे। दिखाओ दादा, यहाँ पे ये सब देखो, यहाँ पे इनकी किताब बिल्कुल खाली है। देखो क्या है इसमें, कुछ है? देखो आप देख रहे हो इसमें क्या है? ये है, देखिए, ये मजदूरी कार्ड है। इसमें बताइए क्या, इसको हम क्या कहेंगे? ये कार्ड इसकी पूजा करने के लिए रखी गई है।
ये मजदूर लोग पूजा करेंगे, क्योंकि इसको केवल नाम के लिए रखे, इसको रामायण मानेंगे या इनके गरीब हक मानेंगे। इस कार्ड में, मजदूरी कार्ड में एक दिन भी इसका रोजगार का भत्ता लिखा नहीं गया है। और सरपंच साहब जेसीबी से मशीन से वहाँ मशीन में मनरेगा का काम कराने में लगे हुए हैं। यही लोग हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है और मुझे अवगत कराया है इस समस्याओं से, क्योंकि इसी गांव भवनपुरा पंचायत में जेसीबी से काम चल रहा है और जो मनरेगा काम किया जा रहा है। क्यों, ये बताइए कैसे काम हो रहा है अभी यहाँ? मशीन से काम हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, वहाँ बताओ क्या कह रहा है। ये विधवा जो जानी है, तुम तो नौ जूले आए, इनको कहाँ से आए? कौन है विधवा जानी? ये सेकंड जनी बैठी विधवा जगहों में। अच्छा, अच्छा, ये हम यही समस्या, पहली कोई समस्या नहीं है, इन गांव वाले, इनके अलावा कई लेडीज समस्या है, अभी उनकी भी बात सुनते हैं। ये लोग भी पीड़ित हैं। इस भवनपुरा पंचायत में कई विकास के दावे करने वाले नेताओं से हम उनकी बारीकी से बात करेंगे। कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे आप बताइए, क्या समस्या आपको? सब हमें सब समस्या है, गेहूँ 2 महीना के 1 महीने मिलते हैं और सब हम विधवा, हमारे बारे बच्चे, हमें कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता? एक बार राशन मिलता है और बहू को ढंग से नहीं मिलता है, कभी महीने में 2 बार खा जाते ये लोग। हाँ, सब एक पैसा नहीं काका राशन को करते। हाँ। तो कागज माँ कचहरी में सरपंच ने भरवाए दाए, मन साइन करवाए थे, हमारे रुपए दिलवाए दाए, हमारे आदमी नहीं है और मन से कागज ले आएगा पैसा नती नहीं है। एक बहू और 2 लड़का, 2 प्राणी, हम 5 किलो गेहूँ और काका 5 किलो चावल मिलत। 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल मिलते हैं। हाँ। वो भी हर महीने नहीं बांटे जाते। अच्छा, आप लोगों ने शिकायत की इसकी? यहाँ हाँ, अब अकेले कौन सुने, कहाँ जाए? ये लेडीज है, ये मैं अक्सर समस्या है, क्योंकि आपको कुछ कहना चाहेंगी? हम कह रहे हैं कि साहब हमारे 5 3 बिटियां 4 हैं, हम विधवा हैं, हमें साहब का चीज साधन नहीं। विधवा पेंशन नहीं मिलती आपको? विधवा पेंशन मिला था अकेली। अच्छा। बातें का हो जाता है और 5 किलो गेहूँ मिला थे 4-5 जने। तब आप क्या चाहती है, क्या चाहिए आपको? आपको मजदूरी कार्ड बना के क्या, सरपंच मजदूरी खा जाएगा तो आप क्या करें इनका बनवा के? सरपंच मजदूरी खा जाएगा, ऐसा कार्ड चाहिए आपको? आप सरपंच मजदूरी खाएगा तो चाहिए कार्ड? मतलब सरपंच मजदूरी खाएगा, आप घर बैठे हुए चाहिए ऐसा कार्ड? नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए? हाँ, कैसा चाहिए आपको? आपको मजदूरी मिले वही तो चाहिए? यहाँ मिलेगी, हमें कैसे चाहिए? हमारा तो राशन भी कटवा दिया, पहले मिलता था, अभी नहीं मिल रहा। राशन भी नहीं बना है, जॉब कार्ड भी नहीं बना। वोट दिया आपने सरपंच को? वोट दिया, वोट नहीं दिया तो जीते कैसे? नहीं, वोट बैंक की राजनीति में अक्सर क्या होता है, सरपंच लोग एक खा जाती हैं, क्योंकि उनको रंजिश होती है, आपने वोट नहीं दिया तो गरीब का छीन लेते हैं। ये भीड़ लगी है भवनपुरा पंचायत में, आप देख सकते हैं। इन गाँव की समस्या है, जब ये लोग चुनाव के बाद समय आता है तो इन लोग, ये सभी भीड़वासी, ये नेताओं के लिए भगवान का रूप होते हैं। ये बताइए चाचा, गांव में विकास कार्य के लिए आप क्या कहेंगे? विकास है कि आप पहली किस्त गाड़ी मकान बन रहा है, सरपंच को मकान बनना है। हाँ, वो नहीं, हाँ, पहली पे उनको आदमी लगी मकान बन रहा है, उसको पलट ढाड़े दे कर दिए। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं, आप जांच की जाए। हाँ, अब जो कह रहा है खेत बेको सपाऊं घर बाहर, घर बन गया नीचे, तल घर ताकि ऊपर मकान बन रहा हो। तलघर बन गया, मकान बन रहा है। कितना पैसा कमा लिया होगा उन्होंने? जब मिलो है तो घर मकान में लग रहा होगा, दावा का आज तालाब खुद रहा था तो हम लोग रोकने गए कि हम लोगों के जो कार्ड बनाए, मजदूरी कार्ड, तो किस लिए बनाए? हम लोगों से काम कराया जाए, जेसीबी से काम न कराया जाए। अच्छा, ये बोले गड्ढा खोद के आपको काट देंगे, मजदूरी आपको मिल जाएगी। हम लोग रोकने गए तो वो लोग बोले कि यहाँ पे गड्ढा खोद के जेसीबी से, और यहाँ पे जो लोग आए यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाने रुकवाने काम, तो उन्हें यहीं पे गड्ढे में दाब दो। गुंडे हैं क्या? हाँ, बाहुबली है गाँव के। सरपंच है वर्तमान में, नरेंद्र सिंह सरपंच है वर्तमान में। तो हमने कहा ये क्या कर रहे हो आप? हम लोगों को कार्ड बनवाए, मजदूरी कार्ड, तो हम लोगों से काम कराइए, आप जेसीबी से काम करवा रहे हो, हम लोग क्या करेंगे? भवनपुरा पंचायत में मनरेगा का काम चल रहा है, आप कुछ कर रहे हैं? हाँ, हम कह रहा है कि जैसे 15 किलो गेहूँ आता है, उसमें 5 किलो गेहूँ बहुत 2 महीने में, 5 किलो 2 महीने में। जो दुकान है सरकारी, बाको राशन सब का ना हम जो देते ही नहीं है, बापा बेच ले, ट्रैक्टर भर के जा। हाँ, सरपंच का ना जो सेक्रेटरी जो है बांटने वाला कल्लू, वो अपने जाता है। हाँ, अरे जो खड़े सब आदमी सब बोल रहे हैं, वो हकीकत बात है जी, कोई गलत ठीक है। हाँ चाचा, बताओ क्या कहना चाह रहे हो? जो बताओ तो क्या समस्या? जो कार्ड में समस्या क्या है आपको?
सभी चीज कछु नहीं मिल रहा, कछु नहीं दिया सरपंच राशन ने? पानी कछु नहीं देते। अच्छा, हाँ। सारे खा गए क्या सरपंच? खाई जाए चाहे अंदर आके। मजदूरी मेरी आई तो मैं जो जॉब कार्ड हम इनको अपने साथ लेके गए वहाँ पे काम रोकने के लिए, तो बोले कि इन दोनों लोगों को यहीं पे गड्ढे पे गाड़ दो, जेसीबी से खोद के। कौन बोला? वो सरपंच ये है, देखिए यहाँ क्या, यहाँ ये भवनपुरा पंचायत के ये सरपंच भी ऐसा वाक्य बोल रहे हैं, क्योंकि ये अगर कोई किसी आवाज उठाते हैं गांव की समस्या की या फिर मजदूरों का हक दिलाने के लिए ये उनके पास पहुंचते हैं, तो ये सरपंच साहब का बयान आता है। सरपंच साहब का बयान आता है कि आप इनको गड्ढे में गाड़ दो। यहाँ हक की आवाज दबाई जाती है। ये यहाँ हालत ऐसी नेताओं की यहाँ की सरपंच की कर रखी है, क्योंकि इसमें सारी संलिप्तता वरिष्ठ अधिकारियों की होती है, भिंड कलेक्टर साहब की होती है, जिला पंचायत सीओ की होती है, क्योंकि उनको पता है ये नेताओं के भेष में गुंडे होते हैं। यही वजह, कोई आवाज सुनने वाला इनकी कोई नहीं है। क्या आपने इसकी शिकायत नहीं की? हमने इसकी शिकायत की तो वहाँ पे वो अफसर लोग बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे कोई शिकायत नहीं करेंगे, और आपको ज्यादा करना है तो हम आपको पुलिस बुला के यहाँ से उठवा देंगे। हम लोगों को धमकी दे रहे हैं। वहाँ पे वीडियो बनाने गए तो वो लोग हमको धमकी दे रहे हैं। कई आप सब लोग शिकायत करने जाएंगे इसकी? हाँ जी बिल्कुल, हम जाएंगे। कौन जाएगा? हाँ बिल्कुल चले। हाँ, जो भी पंचायत के सरपंचों से मैं हिदायत देना चाह रहा हूँ, अगर भी सरपंच आप गांव के विकास चाहते हैं तो काम कराना बंद कर दीजिए जेसीबीओं से, क्योंकि ये इनका हक है, मजदूरों का हक है, और ये हक उनको देना चाहिए, क्योंकि ये आपका नहीं है, ये इनका हक है। ये मजदूरी सरकार देती है, तुम्हारे खाते से नहीं जाती है। अगर आप मशीन से काम कराएंगे तो इनका पेट का निवाला चीलेगा, ऊपर भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। अगर आप यहाँ कोई भी सरपंच में मैं हिदायत दे रहा हूँ, जहाँ भी मेरे को समस्या मिली उस समस्या को मैं भिंड कलेक्टर के पास सामने में सवाल करूंगा, क्योंकि मशीनों से काम कराना बिल्कुल नाजायज है। ये गरीबों का मजदूरी का हक है। ये गरीब होते हैं जिनके पास दाने के लिए मोहताज होते हैं। ये भवनपुरा पंचायत की हालत है। यहाँ नेता हो चाहे विधायक हो, मंत्री हो, तमाम लोग वोट बैंक की राजनीति करने के लिए यहाँ नेता के दरबार लगाते हैं, लेकिन आज वही जनता विकास के लिए भटक रही है। सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। ये हर व्यक्ति के अंदर एक मन में एक ना एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है। सारे गांव के विकास के लिए ये आवाज उठ रही है। हाँ, एक हमारा मकान है, वो भी हमने मोल लिया है, उसमें पानी पूरे गांव को पानी पटक दिया। हम किसमें रहे? किसने पानी पटक दिया? पूरे गांव को उसी में पटक दिया। सरपंच ने पटक दिया। हाँ, हमने कहा नाली काटा, नाली नहीं काटी उसी में। अब बताओ हम कहाँ पोए बहाना, कहाँ बच्चे रखे? हमारे पास आदमी है नहीं। आप शिकायत करो 181 पे। ठीक, 181 पे शिकायत करिए, कलेक्टर के पास शिकायत करिए। जो भी समस्या नहीं है, सरपंच या कोई खुदा नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर डरते हैं तो वो तुमको दबा लेगा। कोई भी सरपंच हो, आप लोग डरेंगे तो दबा लेगा। नाली देखो गैल में तुम कर नहीं पाओगे। पूरे गांव में इतनी समस्या गड़बड़ है, निकल नहीं पाओगे आप। अभी चलो अब मेरे साथ। अभी गांव में समस्या गंभीर है। हाँ, बहुत ज्यादा गंभीर है। आप निकल जाओ तो मैं हमें कितने रुपये दे हमें। आओ तो रुपये ये फिर ये विकास क्यों नहीं है? कितने सरपंच यहाँ जिस कर ही नहीं रहा है, फिर सरपंच लोग कोई नहीं कर रहा। तो आप लोग उनको शिकायत क्यों नहीं करते है? क्यों नहीं करते आप लोग? वोट एक बार आप सब लोग विभाग की शिकायत, विभाग में पैसे दे के और अधिकारियों को सेट करके और वहीं रफे दफे कर लेते। हमने खेत बेचे के सरपंच ही लड़ी, अपना खेत का पैसा वसूल पूरा कर लें ताकि बाद काम करें। खेत बेच के सरपंच ही लड़ी है। हाँ, ये सरपंच है यहाँ के साहब। अपना खेत बेचते हैं, फिर सरपंच ही लड़ेंगे, फिर वो गांव बेच के पैसा वसूल करेंगे। ये यहाँ के सरपंच का न्याय है, क्योंकि पंचायत का पहले सरपंच इसलिए लड़ते हैं, खेत बेचेंगे, फिर इन लोगों के बेच देंगे। ये ऐसे नेताओं से आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये समस्या गांव की एक समस्या नहीं है, हर गांव की यही हालत है। दुकान पे दादा को लेके गए तो वहाँ पे हमने कहा इनको राशन दो, इनका जो हक है। तो उन्होंने राशन के मशीन में सब सिस्टम सेट कर दिया। वहाँ पे वजन क्या है, कोई माइनस वगैरह कर दिया, और वहाँ पे 20 किलो इन्हें राशन मिलना था, उसका 10 किलो मिला राशन। बताओ, इस तरह वेस्टखोरी चल रही है यहाँ पे। सरपंच और सरपंच के लोग ये सब कर रहे हैं। सरपंच साहब कहाँ है? अभी सरपंच अपने घर पे ही है। घटना पूरी आप वाकिफ हो चुके हैं, पूरा भवनपुरा पंचायत का है ये। पूरे दास्तान पूरे गांव की है कि खबर से आपको रूबरू कराएंगे। अभी इसके बाद हम सरपंच साहब से ही बात करेंगे, उसके बाद अवगत कराएंगे आखिर गांव में समस्या क्यों पैदा हुई, क्यों इन गरीबों का हक छीना जा रहा है, क्यों गांव में मजदूरों का काम मशीनों से कराया जा रहा है। जो ग्रामीण लोग आज भी आवाज उठाने के लिए जाते हैं तो क्यों उनको मशीनों से दबाने की धमकी दी जा रही है। ये तमाम सवाल हैं जिसे सरपंच से जानना जरूरी है। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों से इस बात की पुष्टि की जाएगी, क्या ऐसे सरपंच यहाँ होते हैं जो गुंडे के रूप में बैठे रहती हैं, जो गांव का विकास कराने के लिए, गांव का विनाश करने के लिए ये गांव की जनता को बेच देती हैं। सरपंच साहब ये बताइए, अपने गाँव के कुछ लोग हैं,
ऐसा सामने आया कि मशीनों से काम मजदूरों का कराया जा रहा है, ये लोग आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, नरेंद्र सिंह भदौरिया, ग्राम पंचायत भवनपुरा सरपंच। तो मेरा कहना यह है, जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे सामने चुनाव हारे हैं, वो लोग हावी होकर के हमारी शिकायतें कर रहे हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। हमें तो अभी 6 महीने हुए सरपंच बने हुए, इससे पहले भी सरपंच बने हैं और सबने काम मशीनों से भी हो रहा है। ये जॉब कार्ड जितने भी अपन ने बनवाए, ये सब नील पड़े रहेंगे ऐसे ही। नहीं, सब जगह मशीनों से काम हो रहा, तो आप भी मशीनों से कराएंगे? नहीं कराएंगे, हम देखेंगे अपने हिसाब से, हम जन भागीदारी से कराएंगे, नहीं कराएंगे मशीनों से। अभी वर्तमान में चल रहा था मशीनों से काम? नहीं, मैं सिर्फ गया था शुरू करने के लिए, लेकिन हमें पता चला तो हमने हटवा दी मशीन। एक पहला ही दिन था आज हमारा शुरुआत करने का। अपन को जानकारी भी नहीं थी कैसे क्या सिस्टम, पहले अभी तो नए नए सरपंच बने हैं। नए सरपंच जानकारी नहीं है? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। ये बताइए, दूसरा ये गांव के जो लोग हैं, वो जॉब कार्ड जो बनाए गए सारे खाली पड़े हैं, सब खाली पड़े हैं। उनका पैसा कहाँ गया? हैं? जो खाली पैसा पड़े, जो पूर्व सरपंच का बंदा टूटा हुआ था, उसके कारण में जा रहा है। अच्छा, पूर्व सरपंच ने भी जेसीबी से कराया था? जो भी कराया हो, अपन नहीं कह सकते किससे कराया, क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो मेरा तो कहना ये है, गांव में ऐसे बहुत से विकास हैं, जो भी गंदगी पड़ी है, नाली, क्या बिल्कुल समस्या, क्यों नहीं विकास किए हुए अभी तक? नहीं। अभी हमने देखो एक रोड बनाई, 400 मीटर रोड डाली है अभी, बढ़िया 24 फुट की कम से कम चौड़ाई, जहाँ 8 फुट की रोडें डलती थी। एक अपना हॉस्पिटल का रिपेयर करवाया अपने आयुर्वेदिक का। तो यही काम हुआ अभी 6 महीने में। आगे जो विरोधी लोग हैं अभी, अच्छा, विरोधी लोग आपका विरोध कर रहे हैं? हमारे विरोध कर रहे हैं। अभी मेंबर के चुनाव चल रहे हैं, हमारे यहाँ मेंबरों का चुनाव नहीं हुआ था, तो उसमें क्या फार्म अपन ने भी डाले, उनने भी डाले। उसका विरोध है कि तुमने फार्म क्यों डाले। अब हम तो अपना बचाव के लिए भाई हमारी सीट कैसे भी बचे, इसलिए हमने अपने फार्म डाले। इसका विरोध कर रहा है कि तुमने फार्म क्यों डाले। यही विरोध है? हम आपको काम नहीं करने देंगे किसी भी तरह से, विरोधी लोग कह रहे हैं। तो गांव का विकास में रोड़ा भी बन रहा है ये लोग? हाँ बिल्कुल, रोड़ा बन रहे हैं सब। तो गांव के ये जो विरोधी लोग हैं, इनके अलावा ग्रामीण और भी लोग कोई हैं? भी नहीं है। वो भी ग्रामीण लोग मेरे पास शिकायत में वहाँ पहुंचा था। ग्रुप के जो लोग होंगे वही होंगे हमारे, मतलब आधे से ज्यादा तो अपने साथ हैं। जो हमें वोट दिए थे, 1500 वोट कहाँ से आए? कितने वोटों से जीते आप? हम 207 वोटों से। 2 साल। आपके वोट कौन आ रहा है? नरपाल सिंह भदौरिया। नरपाल सिंह आ रहा है। हाँ, ये पहले रह चुके सरपंच? नहीं, पहले भी हमारे जी बहुत घनिष्ठ मित्र थे। आपने अभी इससे पहले जो चुनाव लड़ने से पहले गांव के कितने लोगों की काम कराए, मुद्दा बनाए, विकास कराने 15 साल से मैं गांव की सेवा कर रहा हूं और गांव के हर काम में तैयार रहता हूं तत्पर। गाड़ी हमारी 2 गाड़ी हमने तोड़ दी सेवा में किसी को। अच्छा, ये कोई ग्रामीण लोगों को कुछ का आरोप है कि हमने जो पैसे खर्च किए सरपंची में, वो आप कमाएंगे कैसे, ये आपने बोला किसी से? नहीं, मैंने तो कोई नहीं बोला। ऐसे ग्रामीण लोग बोल रहे हैं कि सरपंच का कहना है कि हमने जो पैसा खर्च किया वो कमाएंगे कहाँ से? सब फालतू की बात है। ऐसा कोई सरपंच बोल सकता है क्या? नहीं, ऐसा ग्रामीण लोगों का। ग्रामीण कुछ भी कह सकते हैं, उनका मुंह थोड़ी पकड़ा जाता है। हाँ, तो गांव का विकास करने की उम्मीद है और विकास करने की तमन्ना है कि एक बार गांव में ऐसा विकास करने लोग कहें कि हाँ भाई कोई सरपंच बना है। अच्छा, ये बताए, गांव का भगवानपुरा गांव भगवान के भरोसे है क्या? नहीं, भगवान के भरोसे क्यों है? नाम ही इसका भगवानपुरा है कि वहाँ समस्या कम भी है? नहीं, गाँव अच्छा गाँव है हमारा, बहुत अच्छा गाँव है। अब 2-4 लोग विरोधी हैं, वो तो भाई अपना काम करेंगे, क्या कर सकते उसके लिए। फिलहाल मजदूरों को मजदूरी के लिए क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे, मूड पटेंगे, मजदूरी करेंगे, हम क्या खाएंगे मजदूरों। गाँव में कुछ लोगों को राशन भी नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा किसी का नहीं, कोई बताए आगे यहाँ। सारी शिकायत हम पे और रिकॉर्ड है। अच्छा, हाँ होगा भाई हम तक तो जानकारी अभी तक आई नहीं कोई इसके ऐसी। लिए आप क्या करेंगे? हम राशन दिलवाएंगे, इनको नहीं मिल रहा है उनको। बीपीएल कार्ड धारी हूँ, बीपीएल कार्ड ही नहीं बना। बनेगा, उसमें बीपीएल भी बनेगा। अच्छा, कुछ लोग आरोप है कि आपने उन लोगों का बीपीएल कार्ड बना ही नहीं है जिनने आपको वोट नहीं दिए। ऐसा कुछ नहीं, अभी हमारे नए काल में कोई बीपीएल बना ही नहीं 6 महीने से। कोई नहीं बना? हाँ। अच्छा। तो आगे क्या करेंगे विकास के लिए? आगे तो हमारा मन यही है कि हम आगे विकास करें, गांव का विकास हो, अच्छी रोडें बने, पानी सुविधा हो, गौशाला बने हमारी। जो और क्या विकास कराने के लिए आगे गाँव को? गाँव मतलब पढ़ाई स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे गाँव में? स्वास्थ्य है हमारे गाँव में 2 हॉस्पिटल है। बैठते हैं डॉक्टर वगैरह? बिल्कुल बैठते। ये हमारे सरपंच हैं, भवनपुरा पंचायत सरपंच है। हालांकि दोनों का ग्रामीण लोगों का आरोप है कि सरपंच विकास नहीं करते, जबकि सरपंच का साहब जवाब देते उन्होंने बताया कि ग्रामीण जो कुछ लोग हैं जो कि गांव में विकास का रोड़ा बन रहे हैं। सवाल ये दोनों विवाद के चक्कर में गांव का विकास अधूरा पड़ जाता है।